लोग चल रहे हैं और यहाँ गोभी चलन आ रही है। और उरला पास ये देख लो भाई आड़ू, ये आड़ू दिखा भाई, ये आड़ू का पौधा और आड़ू लाग भी रहे हैं। ये थोड़ा बाद में दिखा देंगे, पहले वो सपरा जो यूज करा कर पहाड़ी में भाई सुंडी आकर है बहुत ज्यादा, उसके बारे में बातचीत करांगे और दिखावांगे भाई कौन ये कुकर तैयार कराया जा है। उरला पास लिया भाई कैमरा ने, इसमें तो भाई नारायणंगा दिखा है, दिखाइए भाई एक बार नारायणंगा दिखा है। ये भाई दिखाओ एक बार किस चीज का है ये डंगा। ये देख रहे पानी बना रखा है, पूरा गड़ा हुआ सामान है जी। अच्छा जी। और इसकी इतनी गंधक आएगी इसमें मतलब आपने क्या कीड़ा है जी वो इसमें लस्सी के साथ में? और इसमें 10 लीटर लस्सी है जी। 2 किलो इसके अंदर वो क्या नाम है आख के पत्ते हैं। 5 किलो नीम है। थोड़ा गुड़ है। ये चीजें इसमें डाल करके। तो ये कै दिन में तैयार होगा? ये इसका घोल बनाते हैं। अभी एक बार इसके अंदर मिला के और छोड़ दिया 20 दिन। 20 दिन बाद आप छिड़क के देखो। अच्छा जी। 20 दिन तक इसमें रखो। हाँ 20 दिन। तो इसमें आंकड़ा के पत्ते कितने लिए जी आपने? बहुत सारे अपने यहाँ। नहीं कितने लिए जी? 1 किलो 2 किलो। और दूध के जो आंकड़ा दूध क्यों है? वो तो और दूसरा नीम है 5 नीम किलो। कितना? 5 किलो पत्ते। अच्छा जी। ये 20 दिन में तैयार हो गया जी। हाँ ये 20 तो इसकी डोज कितनी लेनी है जी? 1 लीटर एक ड्रमी में डालते हैं। ड्रमी होती है 15 से 16 लीटर की। 15 लीटर की, ठीक बात है जी। अच्छा जी। तो उसमें 1 लीटर ये डालते हैं। तो स्प्रे फिर कै दिन में करो जी आप? फिर सबसे पहली स्प्रे यानी कि नरमा हो जाएगा 40 से 45 दिन का। अच्छा जी। तब जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कई बार थोड़ी बहुत पहले जरूरत पड़ जाए, तो बाकी इस टाइम पे जरूरत पड़ती है। अच्छा जी। और उस टाइम क्या है एक थोड़ा सा छोटा सा तेला टाइप का आता है। अगर आप उसको कंट्रोल करते हो ना तो उसके बाद टाइम टू टाइम छिड़कते रहो तो मेरे हिसाब से उसके अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी। अगर ये आपके खेत में आ गया तेला चपटा मान लेते हैं, हाँ, तो फिर आप स्प्रे फिर क्या दिन में करो? फिर हर 10 दिन बाद। हर 10 दिन बाद करते हैं जी। दो ये एक बार छिड़क दो आप। एक बार मैंने ये जो मौसमी का पौधा है ना इसके ऊपर है बिल्कुल, यानी कि पत्ता आपको कहीं से भी ये नहीं दिखाई देगा कि हरा कहाँ से है। इतना तेला हो गया, वो सारा सारा सफेद हो गया। शाम के टाइम ने मैंने उसको छिड़का, लगभग दूसरे दिन सुबह मैंने उसको देखा तो आधा तेला गायब था। अच्छा जी। इतना बढ़िया रिजल्ट दिया, यानी कि उसने 12 घंटे के अंदर 12 घंटे के अंदर फिर मैंने उसे अगले 24 घंटे छोड़ करके एक स्प्रे और कर दिया। बिल्कुल जैसा आ रहा था वैसा वो पौधा दिखाई देने लगे। एक भी के देना उसके ऊपर जो चिंटी वगैरह वो होती है कोई तेला वो कुछ नहीं था। ठीक, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो नरमा से सिवा कुछ और? ये गुड़ल का पौधा है जी। गुड़ल? हाँ, एक फूल होता है, ये देखो आप। अच्छा जी, दिखा भाई, ये फूल है इसका। अच्छा जी। हाँ। ये फूल है, तो ये क्या काम आवा जी फिर? ये आयुर्वेद के अंदर हम देखते हैं तो इसका मान लो कि सूखने के पश्चात ना पाउडर बना लो। अच्छा जी। हाँ, पाउडर बना करके अपने जो बाल होते हैं, जो कहते हैं गंजा हो गया। अच्छा जी। ठीक है, उसके अंदर अच्छा काम करता है। गंजा हो गया जी। अच्छा जी। उसके और इसके अलावा जी? इसके अलावा तो बहुत सारी चीजें हैं। कुछ अलग से लेडीज? हाँ, लेडीज की प्रॉब्लम के अंदर भी है ये। अच्छा जी, लेडीज की हर एक बीमारी को दूर करा जी? हाँ, हर एक बीमारी के। अच्छा जी। तो फिर इसकी दवाई आप कैसे बनाओ हो? इसके पत्ते तोड़ के बनाओ हो कोई भी? आप इसके फूल से बनाता हूँ। इसके फूल से बनाओ जी? तो ये फूल फिर डाली देवा है, महीने में एक बार देवा है या 6 महीने में एक बार होता है जी? अच्छा जी। हाँ, अब ये फूल बहुत सारे फूल निकाले, ये देखो छोटे छोटे। अच्छा जी। ये सारे फूल है। अच्छा, ये सारे फूल है जी। अच्छा, 1 फुट आवर के ऊपर कम से कम 10-10 फूल खिलेंगे इसके। अच्छा जी। तो आप अगर किसी भाई ने लगा रखा है तो आप कैसे बनाओ जी दवाई, बता इसको? नहीं, दवाई तो सिंपल है, पाउडर है इसका बस। इसका और पाउडर, इसका सुखा के पाउडर बना ले बस। घर में अपना मशीन हुए वो? नहीं, मशीन क्यों, छाव में सुखाओ। छाव में तो सुखा दिया। हाँ, पाउडर ग्राइंडर से बना लो। हाँ, मतलब वैसे इतने वो जरूरत ही नहीं है, वो अपने कुंडी घोटा बोलते हैं। अच्छा, उसके अंदर भी बना लो उसको। तो फिर इसकी डोज कितनी लेनी पड़ा? अगर 1 ग्राम 1 ग्राम डेली की, तो इसकी खाली पेट ले? वहाँ खाली पेट या सुबह खाली पेट रोटी खाने के बाद भी ले सकते? हाँ, ले सकते हो, लगभग आधा घंटे बाद। आधा घंटे बाद? अच्छा, ये इसका बेनिफिट सबसे ज्यादा मतलब खाली पेट रहोगा जी? खाली पेट है जी। टाइम ये मतलब सर्दी का अंगूर है जी फिर? ये गर्मियों का अंगूर होता है। फिर गर्मी तो अभी पड़ने लग रही है जी? तो अभी शुरुआत हुई है गर्मी। अच्छा, शुरुआत हुई जी। ये मई के अंदर सही। अच्छा, मई जून में? मई लास्ट के अंदर ये तैयार होगा। अच्छा, लास्ट में तैयार हो जाएगा जी। ठीक बात है।
तो यो जो एक पौधा और है बड़ा ये है अंगूर की बेल, जो ब्लैक काला अंगूर होता है लंबे वाला, हाँ हाँ। जिसके अंदर बिना बीज का होता है। अच्छा, ये बिना वो बीज अंगूर का। की बेल है। अच्छा अच्छा, अलग अलग दो दो बेल है जी। ये एक बेल है। अच्छा, एक ही है क्या? हाँ, ये तो अलग अलग फुटावर है ना इसके। अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ, तो ये काला अंगूर है जी, इसके अंदर बीज बहुत ज्यादा है। अच्छा जी। हाँ। हम्म। तो हमारा और दिखाओ जी, वो पौधा दिखाओ जी। किसान साथियों कुछ अलग से लगा रखे हैं पौधे, भाई जो आयुर्वेदिक में भी काम आवा है और घर खातर भी काम आवा है, उसका बारे हम पूछांगे। यो किस चीज का पौधा है जी यो? ये मौसमी का है जी। ये मौसमी का। इसको यो कब देगा जी यो फल? ये भी ये तो 2-3 महीने बाद तैयार होगा जिसका। ये लग रहा है जी इसका तो हाँ, फल। ये फल लग रहे हैं जिसके। क्या साल का है जी यो? ये 4 साल का पौधा है जी। अच्छा जी, किसान साथियों देख लो, मौसमी ने फल ठा रखा है, तैयार होना रहा है। 4 साल का है जी यो। हाँ, ये 4 तो साल का इसकी पौधा वैरायटी का पता है जी कौन सी मौसमी है या? नहीं, वैरायटी का नाम का नहीं पता जिसको। अच्छा जी। हाँ। वैसे ले आए थे? हाँ, ले वैसे आए कि नहीं थे यो तो बताओ। नर्सरी से जी। नर्सरी, आदमपुर नर्सरी से। आदमपुर नर्सरी से जी। अच्छा जी। तो जो वो हम बाग देखा है, वो हमने MK जूई नर्सरी, हम्म। बाडरा तो शाम है, हाँ वहां हाँ से लेके आए भाई मनोज कुमार से। हाँ, वो तो बता दिया था आपने भाई, उधर से लाए थे। ये भिंडी? हाँ, ये भिंडी है जी। अच्छा जी, ये कौन सी है भिंडी? ये ऑर्गेनिक खेती करते हैं, थोड़े बहुत घर के लिए लगा लेते हैं। घर के लिए है जी ये हाँ। तो। अच्छा अच्छा। तो ये तो अमरूद का गया, ये कौन सी वैरायटी का है? ये अमरूद देसी है जी। देसी है जी। हाँ। अच्छा जी, वो केला? ये केला भी देसी है। केला भी देसी हाँ है। जी। अच्छा जी। और ये जो ये इसके ये आड़ू है जी। इसका आड़ू लग रहे हैं जी, हाँ। छोटे छोटे। ये कौन सी वैरायटी है जी? ये पंजाब वाला है जी। पंजाब की वैरायटी है हाँ। जी। अच्छा जी। तो फिर यो एक साल में क्या बार देवा जी फल जी? 1 साल में एक बार फल देता है। एक ही बार देवा जी? हाँ, बीमार करने के बाद उसके बाद डॉक्टरों को देते हैं। फिर कौन सी कमाई कर ली हमने? ठीक बात है जी। कमाई कौन सी करी है ये कमाई बताओ कौन ना। सी करी जी? हाँ हाँ। लगाया ही है, यानी कि वो 10,000 तो हमने बचा लिया उसके अंदर। डॉक्टर को हम 20,000 दे के आएंगे। ठीक बात है। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ी कम ही फसल के अंदर संतुष्ट करो, ताकि अपना जीवन अच्छा चले, बीमारियों से ना गिरे। तो यही है, मत किसानों को कहूंगा कि जो दवाइयाँ है आजकल हर जगह जड़ी बूटियां खड़ी है। कोई भी घास उठा के देखो, उसकी रिसर्च आज नेटवर्क इंटरनेट पे अगर देखो आप, इतना अच्छा अपने पास सोल्यूशन में प्रावधान मिल चुका है कि इंटरनेट है, हर चीज हमारे को जानकारियां देता है। ठीक बात है। तो हर घास, कोई भी घास उठा के देखो, वो भी एक आयुर्वेद चीज है। ठीक बात है। तो ऐसा कोई पेड़ पौधा है जी आपके पास में या आपके निगाह में, भाई अपन रोज सवेरे दिखा है और अपन उसका ज्ञान नहीं हो और उसका 1-2 पत्ता डेली खा लिया, तो कुछ तक हद तक बीमारियां था अपन बचा रहे? देखिए, नीम रहा कितना बेटर है। नीम हर जगह मिलेगा आपको। ठीक बात है। ठीक है। नीम शुगर में भी काम करेगा। जो आजकल खाज खुजली बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। अच्छा जी। बहुत ज्यादा खाज खुजली है, हर व्यक्ति, मेरे को लगता है कि 4-5 व्यक्ति के ऊपर एक व्यक्ति की खाज मिल जाएगी। ठीक बात है जी। ये सारी खारिश है या एक पाम कह दो इसको, तो ये चीजें सारी ये पेस्टिसाइड से बन रही है। अच्छा जी। ये पेस्टिसाइड की देन है, तो इनको बचने के लिए तो हमारे को एक बार देखो आयुर्वेद की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा अभी आप देखते हो कि लगभग इन 20 सालों के अंदर ज्यादा पेस्टिसाइड का क्रेज हुआ है। हाँ जी, उससे हाँ जी। पहले क्या करते थे? पहले था नहीं जी। लोग कहते हैं कि वैद की तरफ चलो, तो वो वैद नाड़ी वैद होता था। कौन से डॉक्टर होते थे? ठीक वो बात है। क्या बताता था, बोलो फलाना घास है वो उसको पीस के खा ले, फलाना घास है वो खा ले, वो चीज, तो इनसे ठीक होते थे ना। तो आज हम क्यों नहीं हो रहे? कुछ जागरूक बनना पड़ेगा। की जो फसल है वहाँ दिखानी है अपन है, और इसमें पूछा है भाई क्या कट्टे यूरिया केड़े थे, DP केड़े थे, और भाई साहब घास का सपरा खतर के रहा था, और भाई साहब घास तो जामना है। हमारा मकसद ये है भाई किसान की ऑर्गेनिक खेती सिखानी, भाई कुकर करी जा है। तो ये पूछांगे अपने प्रमोद जी, या कौन सा बीज वो रखेगी वहाँ का? ये गेहूं का 2967 है जी। ये 2967 है। कौन सी कंपनी का ले आए थे आप बीज? नहीं, कंपनी तो मार्केट से 2967 किसी का ले लो जो वो बराबर होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। वो बीज निकालते जाना तो खेतों से ही है ना। अच्छा जी। कौन सी कंपनी होती है, वो एक मार्का लगा देते हैं, उसमें फर्क कौन सा पड़ता है? मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर यो किसान को आप खुद का बनाना चाहिए। खुद का बनाना चाहिए। यो फिर क्या साल हो गए आपने लियांदा? इसको मेरे को 4 साल पहले ये खरीदा था। 4 साल पहले खरीदा था? 4 साल पहले खरीदा था। उसके बाद में मेरा सारा जो है खुद का यूज करता हूँ। अच्छा जी। मार्केट से नहीं लेता मैं। तो फिर तो बचाओ कैसे बीज ना फिर आप?
जैसे सुरसीड हो रहा तो लगना है बीज का। नहीं सुरसीड वो कहते हैं उसको, इल्ली पड़ गई और वही चीज है। लेकिन इल्ली तो सुंडी है। नहीं, जैसे नहीं, जो बीज के अंदर अपनी होती है, गेहूं निकालेंगे, गेहूं निकालने के निकालने के पश्चात बाद स्टोरेज होती है, हाँ हाँ वहाँ पे जो सुरसी बोलते हैं उसको हाँ ये बोलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, छोटा सा एक कीट होता है, वो अंदर से थोथा कर देता है उसको। थोथा कर देगा। हाँ हाँ, तो उसके लिए मैं क्या है, जो टंकी होती है गेहूं वाली, उसके अंदर पहले एक माचिस की तिल्ली डालता हूँ उसके अंदर, और नीम की पत्तियां डालता हूँ। अच्छा जी। हाँ, तो मेरे तो आज तक देखो कोई उसके अंदर वो दवाई डालते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ी है। अच्छा जी। तो इसमें फिर यूरिया की जगह आपने क्या किया जी? नहीं, यूरिया मैं इसमें नहीं डालता, मैं सिर्फ इसके अंदर गोबर की खाद डालता हूँ। गोबर की खाद? हाँ, वो शुरुआत के कैसे अंदर। यूज करो जी आप? नहीं कैसे, वो तो हम जो खत्ती के ऊपर डालते हैं, पशुओं से नीचे करके इकट्ठा कर देते हैं। इकट्ठा करके उसको गड़ाने के लिए उसके अंदर पानी छोड़ते हैं। जब वो पानी से गड़ जाएगी तो अगली जो फसल कटने के पश्चात जमीन खाली होगी तो उसके अंदर वो छिड़काव करेंगे, उसका छिड़काव करो। उसका छिड़काव करने के पश्चात जमीन की जो बुआई होगी उसके अंदर वो मिक्स हो जाएगी। तो फिर इसमें आपने कितना दिया आपने गोबर एक एकड़ में? 1 किला के अंदर 5 ट्राली गोबर डालते हैं। 5 ट्राली 1 एकड़ में जी? हाँ जी। तो ये 5 ट्राली का भी नहीं चलेगा जी? ये 12 महीने काम करता है। 5 ट्राली 12 महीने? हाँ, अच्छा जी। 12 महीने तक काम करे, इसमें 2 फसल आ जाएगी। अच्छा जी। हाँ, और अगर हम इसके अंदर फसल का वो बदलाव कर देते हैं, बीच में या गुआर या सरसम इस तरह फली वाली लगा देते हैं, तो उसकी खाद है ना वो ऑटोमेटिक ही उसके अंदर मिल जाती है। अच्छा जी। हाँ, उससे बहुत फर्क पड़ता है बदलाव का। अच्छा जी। तो आपने 5 साल हो गए करते हैं, तो आपकी औसत शुरू की साल कितनी आई थी? जब हम पेस्टिसाइड डालते थे तब हमारी औसत 55 से 60 मन के किले की गेहूं की निकलती थी। जब जहर की सब करया करते, जहर से ऑर्गेनिक खेती पाए। जहरीली खेती 55 से 60 होती थी। अब हम ऑर्गेनिक करते हैं बिना पेस्टिसाइड के, तो अब हमारे को 40 से 45 की औसत मिलती है। 40 से 45 की औसत मिलती है। यानी कि मेरे को इसमें नहीं लगता कि मेरे को कोई लॉस हुआ है, फायदा हुआ है, क्योंकि पेस्टिसाइड का बचा और हम खुद बच रहे हैं इससे। अच्छा जी। मतलब आप संतुष्ट हो? हाँ, भाई जो जहर वाली खेती कर रहा है उनका तो होगी 60 मन, आपको होगी 45 मन। बिल्कुल। तो मतलब आप संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट हो जी। अच्छा जी। मतलब घर के आपके परेशान को नहीं? तो नहीं, यो तो भाई 5 मन यो 10 मन और 15-20 मन का तने टोटा आने दिया भाई। नहीं, टोटा उसमें टोटा नहीं है, कम से कम 10,000 की तो मैं पेस्टिसाइड डालता, दवाई और ये डालता, और फिर आपको तो इतना तो खुद को भी पता है कि इसके अंदर हम कोई भी जहर डालेंगे तो थोड़ा बहुत बिल्कुल 0.1% तो इसके अंदर अंश है वो रहेगा, जहर रहेगा, वो हम खाएंगे, हमारे को बीमारी लगेगी। ठीक बात है जी। तो फिर हमारे को लॉस कहाँ हुआ? कहीं लॉस नहीं हुआ। तो फिर गेहूं के बाद में कौन सी फसल लगाओगे आप? अब नरमे की खेती करेंगे। नरमे की खेती करोगे? तो नरमे की खेती के लिए आपने शुरू से ही मतलब क्या डालोगे इसमें? आप खेत में बुआई करोगे तब क्या डालोगे? बीज बोने के बाद तो आप डाल ही नहीं सकते फिर। अब इसमें मैं कुछ नहीं डालूंगा। पिछले 6 महीने के ऊपर इसके अंदर खाद दी हुई है, गोबर की खाद। अब सिर्फ बिजाई करनी है, बिजाई के बाद कुछ पेस्टिसाइड की जरूरत पड़ती है, दवाई, तब उस टाइम हम हमारी ऑर्गेनिक दवाई बनाते हैं। ऑर्गेनिक दवाई बनाते हो? किसान साथियों, वो ऑर्गेनिक दवाई हम बाजरी भी लेते हैं जी, और सरसम है, गुआर है। अभी पिछली बार मैंने मूंग बोए थे। अच्छा जी। हाँ, बिल्कुल बिना पेस्टिसाइड का मूंग है, घर पे पड़ा है अभी तक। अच्छा, अब भी पड़ा है जी? हाँ जी। अच्छा, तो आपने फिर मंडी में कौन दिया या फिर किसी किसान भाई थी? नहीं, अभी तक मैंने वो जितना भी हुआ ना थोड़ा बहुत वो घर पे ही पड़ा है। अच्छा, दिया नहीं किसी को। अगर कोई लेगा तो दे देंगे। अच्छा जी। तो फिर इसका ऑर्गेनिक है बिल्कुल। क्या रेट होगा जिसका जी फिर आपका? उसका 200 रुपए किलो है जी, ऑर्गेनिक का जी। हाँ जी। अच्छा जी। तो इसमें फिर बीज के लिए भी? हाँ, बीज के लिए वही बीज तैयार है अपना। अच्छा जी। बीज के लिए कोई दिक्कत नहीं है जी? ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई किसान आप भी मूंग का भी अब चल रहा है सीजन, बिल्कुल ले सकता है। तो अगली बार फिर ऐसा किसान तो मिला जो ऑर्गेनिक खेती करा है, भाई प्रमोद का नंबर और पूछांगे। और भाई साहब ध्यान से सुन लियो, ले जी बताओ जी। मेरा नंबर है जी 94 163 83 055। किसान भाई का नंबर मिल गया है, फोन कर लियो। एक बार और बतावांगे, 94 163 83 055। किसान साथियों, भाई कि में भी मुसीबत हो कि में भी थोड़ी बहुत हलचल हो शरीर में, तो फोन कर लियो। प्रमोद भाई द्वारा बहुत ही ज्ञानी ध्यानी है भाई, जो
किसान हो के और पेड़ पौधे दवाई बनावा है तो उन्होंने सोच लो भाई बहुत ज्ञानी दैनी है, तो सलाह ले लियो। मेरा मकसद एक है भाई किसान थी ऑर्गेनिक खेती सिखानी, अगली बार फिर एक ऐसा ही किसान तक मिलावांगे जो ऑर्गेनिक खेती करा है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।